बिहार सरकार जहां एक और सुशासन का दावा कर रही है, वहीं स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी आशा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हड़ताल पर है और स्वास्थ्य सेवा बाधित हो रही है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि 1000 रुपया जो मानदेय है उससे कुछ नहीं होता। 24 घंटे उन्हें काम करने पड़ते हैं और बदले में उसे पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, जो वेतन मान लेकर ही समझौता होगा। सुधांशु सुशासन का सच के लिए। ऐसे भी कहा गया है, छीनता है स्वतः कोई और तुम, त्याग तब से काम ले यह पाप है, पुण्य है भी छीन कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। अगर आपका अधिकार कोई छीन रहा है तो वहाँ पर त्याग की जरूरत नहीं है। आप ही कुर्सी पर बैठाए हैं, आप ही कुर्सी से उसको छीन लीजिए। तो इसीलिए एक सशक्त आंदोलन की जरूरत है। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, सीटू वाले का आलोचना नहीं कर रहे। कार्यालय में काम करने वाले अलग अलग कर्मचारियों के लिए अलग अलग सुविधाओं का बंटवारा ये अमानवीय है। जब इसी कार्यालय से हम जुड़ के काम कर रहे हैं और दूसरे लोग भी कर रहे हैं, उनको लिए उनको सभी तरह की सुविधाएं हैं। उनको वेतन भी है, महंगाई भत्ता भी है, उनको जो है स्वास्थ्य लाभ भी है, उनको जो है पेंशन भी है, उनको अनुकंपा भी है, उनको सब तरह की चीजों का लाभ उनको दिया जा रहा है। नहीं है तो मैं समझता हूँ ये इसके लिए तो आपको लड़ना ही चाहिए। हम अपने घर में भी, अपने परिवार में भी जब हम देखते हैं कि हमारा घर का जो गार्जियन है वो 2 तरह का जो है भेदभाव अपने घर के लोगों के साथ कर रहा है, तब विरोध हम करते हैं घर में कि भाई उनको दे रहे हो, हमको नहीं दे रहे हो। तो जब वहाँ हम घर के अंदर करते हैं। इस हड़ताल से लोगों को कुछ नुकसान हो रहा है, ऐसा असर हो रहा है? हम लोग इमरजेंसी नहीं रोक रहे हैं। अच्छा, हम लोग अगर कोई डिलीवरी आ रही है तो हम लोग उससे भी नहीं रोक रहे हैं। हाँ, हम लोग ओपीडी को बाधित कर रहे हैं। जो मतलब नॉर्मल जिसे कुछ प्रॉब्लम हो, फीवर हो, सर्दी हो, बुखार हो, बस किसी को हम लोग नुकसान नहीं दे रहे। पब्लिक को हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ ओपीडी को रोक रहे हैं? सिर्फ ओपीडी। कोई भी सरकारी कर्मचारी आप लोग से मिलने आए? नहीं, अभी तक हम लोग से कोई मिलने नहीं आया। कोई कन्विंस किया कि हड़ताल तोड़ो वापस लो? कुछ नहीं। हम लोग का मांग नीतीश सरकार से है, तेजस्वी यादव से है कि हम लोग को सरकारी घोषित किया जाए। हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। जो ये प्रोत्साहन राशि के तौर पे हम लोग से 1000 काम लिया जाता है और टुकड़ों में कुछ पैसा दिया जाता है। पेमेंट भी नहीं हम लोग को दिया जाता है। मतलब सिर्फ अगर 14 दिन एक आशा काम करती है, फलेरिया का मेंडाजोल का गोली खिलाती है, जिंक ऑयल्स खिलाती है, तो उसको मात्र 14 दिन का 100 रुपया दिया जाता है। तो हम लोग सरकार से जो 1000 हम लोग को दे रहा है वो 1000 हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को 25000 का डिमांड है। आशा फैसिलिटेटर को 25000 किया जाए और आशा लोग को कम से कम भी तो 15000 दिया जाए। हम लोग सरकार के सामने डिमांड रखे, लेकिन सरकार अभी तक इस मतलब हम लोग के मांग कोई सुनने नहीं आ रहा है, सुनवाई नहीं किया है, कोई विचार विमर्श कुछ भी नहीं किया है। ना हम लोग से बात करने को सरकार तैयार नहीं है। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। आप वेतन मांग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग वेतन मांग कर रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ काम करते हैं? एकदम प्रतिदिन आते हम लोग को डेली का काम है। हम लोग के समझिए 24 घंटा काम में है हम लोग के। इसलिए अगर आशा दीदी के तुरंत सर्वे होता है, चाहे ड्यू लिस्ट होता है, जख्मी मान होता है, जख्मी मतलब किसी भी प्रकार का काम हो जब मर्जी बुला लिया जाता है। रात दिन 24 घंटा समझिए। रात को भी डिलीवरी तो सर्वे नहीं चल रहा, प्रोग्राम चल रहा था, आशा दीदी के सर्वे करना है। सर्वे कीजिए, उसमें भी 1 रुपया देना न लेना कुछ नहीं है। महीना में 2 खबा सर्वे करो, ये करो तो वो करो तो डिलीवरी लाओ। तो सरकार पहले अगर नहीं आशा लाती है तो सीधे बोलती है कि टारगेट गिर रहा है। अगर स्पर्टिकरण निकाल दो, उसको हटा दो, वो आशा काम नहीं कर रही है, सीधे बोलते हैं। मतलब आपका शिकायत है कि हमसे काम लिया जाता है, पेमेंट ढंग लायक नहीं मिलता है? पेमेंट दिया ही नहीं जाता है। बस प्रोत्साहन राशि के रूप में टुकड़ों में 100, 200, 1000, 500 बस वो भी काम करने के अनुसार है। अगर ऐसा काम करती है तभी उसको पैसा मिलता है। अगर ऐसा कोई ऐसा अगर मान लिया कि किसी का डिलीवरी आई, उसका नाम नहीं चढ़ा, 9 ऐसा हो गया, तो उसका वो डिलीवरी का भी पैसा नहीं मिलेगा। बीसीजी में भी अगर आशा का नाम नहीं चढ़ता तो उसको भी 300 रुपए नहीं दिया जाएगा। मतलब 9 महीना से आशा सेवा करती है। अगर वो यहाँ छोड़ करके किसी और अस्पताल में अगर डिलीवरी करवा लेती है तो उस आशा का नाम नहीं चढ़ता है। तो आशा इतनी मेहनत करती है, उसका आशा को सरकार दे क्या रहा है? और आशा सरकार पूछता है कि आशा है क्या, जबकि सारा काम आशा से ही ले रहा है और फिर भी पूछता आशा है क्या। मदद तो करेंगे ही, लेकिन 25,000 आशा को 25,000 रुपया जो दिया जाए राशि, आशा का 25,000 रुपया राशि दिया जाए
और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इस सवाल को लेकर आए हैं। इन लोग लड़ रहा है, अगर कोई दूसरे सांगठनिक ग्रुप से लड़ रहा है तो हम कहें लड़ाई लड़िए, लेकिन 25,000 की लड़ाई लड़िए। आशा को 25,000 रुपया मानदेय दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इस लड़ाई को लेकर हम लोग 10 तारीख को पूरे बिहार आशा संघ एटक मुख्यमंत्री का घेराव करना जा रही है। उस घेराव में जाने के लिए इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।